बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। वंदना लेते हैं, धनी जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर सा जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर सा जी, आज का हमारा प्रसंग है श्री प्रकाश ग्रंथ से तीसरा प्रकरण है। प्रकाश की ये वाणी सुंदर सा जी हमें धनी जी के स्वरूप की पहचान देने के साथ साथ हमारी आत्मा को जागृति के पथ पर लेकर जा रही है, क्योंकि जब तक हम प्रीतम की पहचान नहीं करेंगे सुंदर सा जी, तब तक आत्म जागृति कैसे संभव है। हमारे धनी जो पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात इस धरा में आकर विराजमान हो गए हैं, हम आत्माओं के लिए उस स्वरूप की पहचान करवाती है हमें ये प्रकाश की वाणी। और इस प्रकरण में सुंदर सा जी हमें आत्म जागृति की सीख दी गई है, कैसे हमने अपनी इस मायावी संसार में अपनी रहनी बनानी है, कैसी चाल हमने चलनी है जिससे कि हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे धनी जी का परम धाम का 25 पक्षों का दीदार पा सके, और हम इत भी धन धन और उत भी धन धन हो सके। सुंदर सा जी हम सबके लिए प्रकाश की वाणी वो उजाला है सुंदर सा जी, जिस उजाले में हम धनी जी को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो आइए इसका रसास्वादन करते हैं चौपाइयों के माध्यम से। एक एक चौपाई में डूबकर धनी जी के दिल के सागर में गोता लगाते हैं सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी साथी सबके चरण प्रेम प्रणाम जी। श्यामा जी, साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ बचन विसर जी। साथ सकल तुम याद करो, जिन जाओ बचन विसर जी। धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी। धनी मिले आपन को माया में, जिन
भूलो ए अवसर जी। प्रेम प्रणाम जी, श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमें कौन से पलों की याद दिला रहे हैं? साथ सकल तुम याद करो, उस समय की याद दिला रहे हैं जब हमने धनी जी को कहा था परम धाम में कि धनी जी, चाहे आप लाख बेर आजमा कर देख लीजिए, हम किसी भी स्थिति में आपको नहीं भूलेंगे। अब पिया परब्रह्म हमें उन्हीं वचनों की स्मृति करवा रहे हैं कि मेरी आत्माओं, तुमने जो वायदा किया था परम धाम में कि किसी भी स्थिति में तुम मुझे नहीं भूलोगी, जिन जाओ वचन विसर्जी। अब उन वचनों को याद करने का समय है, अब उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि तुमने ये बात मुझसे परम धाम में कही थी। धनी मिले आपन को माया में, जिन भूलो ए अवसर जी। और वही धाम धनी प्राण प्रीतम हमें इस मायावी जगत में एक मानव तन में आकर मिले हैं सुंदर सा जी। उनकी पहचान करके रिझाने का जो अवसर है, अब हमें किसी भी स्थिति में वो छोड़ना नहीं है। जब इश्क रबद के दरमियान सुंदर सा जी हमारी धनी जी से वार्ता हो रही थी, आत्माओं ने क्या कहा था? धनी जी क्या कहते हैं कि मैं आपको ऐसी माया का खेल दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें अपनी सुध बुद्ध ही भूल जाएगी। ना तुम्हें अपनी सुध रहेगी, ना घर की सुध रहेगी, ना ही मूल संबंध की तुम्हें पहचान रहेगी। और फिर मैं स्वयं आऊँगा, तुम पर अपना रसूल भेजूँगा, फिर मैं स्वयं आऊँगा और आकर वाणी के माध्यम से तुम्हें सारी हकीकत बताऊँगा। और मायावी संसार में मैं तुम्हारे जैसा ही तन धारण करके आऊँगा, और उस मायावी तन की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे पहचान ही ना पाओ। तो सुंदर साथ जी, अब विचारने का विषय ये है, क्या हम उन वचनों के ऊपर पूर्ण उतर रहे हैं? क्या हमने अपने धनी जी के उस स्वरूप की पहचान कर ली है? अगर कर ली होती सुंदर साथ जी, तो आज हम तन मन धन से हर तरह से समर्पित होते अपने आराध्य के ऊपर। क्योंकि समर्पण कब किया जाता है? जब पूर्ण पहचान होती है। जब पूर्ण पहचान ही हमें नहीं है सुंदर साथ जी, तो हम समर्पित कैसे होंगे? उसी बात की स्मृति हमें करवा रही है प्रकाश की ये वाणी सुंदर साथ जी। हमारे हृदय में एक ज्ञान का उजाला कर रही है कि धनी जी साक्षात आकर मायावी तन हमारे जैसा लेकर साक्षात उस तन में विराजमान बैठे हैं। और सुंदर साथ जी, आप उनको रिझाने का ये अवसर मत गवाइए। पहचान पियो संग होइए तो पियो पाए करार। धनी जी का करार किस में है? जब ब्रह्म आत्मा उनकी पहचान करके उनके साथ चलती है, इसी में धनी जी का करार है। अब देखिए सुंदर साथ जी, हम अपनी व्यथा की बात करें तो हम सुंदर साथ क्या कह देते हैं? हम धनी जी से इतना प्रेम करते हैं, इतने समर्पित हैं, पर धनी जी तो क्या हमारे अनुकूल चल रहे हैं? तो धनी जी भी तो हमसे कोई उपेक्षा करते हैं सुंदर साथ जी। कि क्या उपेक्षा? सिर्फ इतनी कि मेरे उस स्वरूप की पहचान कर लो ब्रह्म आत्माओं, क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैंने ये स्वरूप इस मायावी जगत में आकर धरा है। सबसे पहले कहाँ आए धनी जी? जैसे ही हम परम धाम से आए सुंदर साथ जी, श्यामा जी के धाम हृदय में आकर धनी जी विराजमान हो गए हम आत्माओं के लिए।
और श्यामा जी के तन से जब लीला को विराम देते हैं तो दूसरे तन श्री मिहिराज जी के तन में आकर विराजमान हो जाते हैं सब शक्तियों सहित। किस लिए? हम परम धाम की आत्माओं के लिए, क्योंकि धनी जी इस मायावी जगत में भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। ये है उनका प्रेम कि धनी किसी भी पल आत्माओं को अकेला छोड़ सकते ही नहीं सुंदर सा जी, और दूसरे तन में आकर विराजमान हो गए। और हम सुंदर सा से अब भी एक बहुत बड़ी भूल होती है सुंदर सा जी, हम सोच लेते हैं कि पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की बात पहचान की जब बात आती है ना, तो हम क्या मानते हैं कि श्री जी साहिब जी ही प्राणनाथ हैं। पर प्राणनाथ कौन है सुंदर सा जी? प्राणनाथ निज मूलपति, जिस तन में भी धनी जी का अवेश स्वरूप विराजमान है, वही स्वरूप हमारे लिए प्राणनाथ है। चाहे वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का स्वरूप हो, चाहे वो पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी का स्वरूप हो, आगे जब वो अपनी लीला को छिपा लेते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं सुंदर सा जी, तो क्या पिया प्राणनाथ जी चले गए? हम ये मान सकते हैं। जब ये हमें बात की पहचान होती है सुंदर सा जी श्री बीतक साहब से, जब महाराजा छत्रसाल जी देखते हैं कि श्री जी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, वो तो ध्यानस्थ हो गए हैं, अपनी इस लौकिक तन की लीला को उन्होंने विराम दे दिया है, तो तलवार निकालते हैं अपनी आत्मघात करने के लिए। तो एकदम से पिया प्राणनाथ जी उनके सामने आते हैं और उनके हाथ से तलवार पकड़ते हुए क्या कहते हैं कि छत्ता, क्या तुमने मेरी यही पहचान करी है? क्या मेरे इस तन को ही तूने प्राणनाथ समझा? क्या पहचान दी उन्होंने सुंदर सा जी के प्राणनाथ निज मूलपति। कोई एक तन हमारा प्राणनाथ नहीं है, आगे सारी शोभा जागनी की वो किनको दे देते हैं? महाराजा छत्रसाल जी को, और छत्रसाल जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पिया प्राणनाथ जी लीला कर रहे होते हैं, तो वो स्वरूप भी हमारे लिए प्राणनाथ है सुंदर सा जी। आगे आगे जागनी छठे दिन की इस लीला में जिस जिस परमहंस के माध्यम से पिया प्राणनाथ जी अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं सुंदर सा जी, वो सब परमहंस हमारे लिए प्राणनाथ की शोभा रखते हैं सुंदर सा जी। चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हों, चाहे सरकार साहब हों, चाहे अब पूज्य स्वामी जी हैं, जिन भी परमहंसों के द्वारा जागनी की वो जोत जल रही है, उनके धाम हृदय से वो जोत को प्रकाशित हमारे पिया प्राणनाथ जी ही कर रहे हैं। क्योंकि उन परमहंसों ने क्या किया? उस मार्ग पर चलकर दिखाया जिसके लिए वाणी में कहा है, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में रमाड़ू रंग। तो सुंदर सा जी उन्होंने वैसी रहनी करके दिखाई। उन परमहंसों ने अपना तन मन जीव सब कुछ पिया प्राणनाथ जी के ऊपर निशावर किया और उस शोभा को प्राप्त किया कि पिया प्राणनाथ जी आगे उस स्वरूप में विराजमान होकर अपनी आगे की लीला को संपादित कर रहे हैं। ये पहचान हमें करवाती है प्रकाश की वाणी, और उस स्वरूप की पहचान करके जब हम उनके चरणों में समर्पण करते हैं सुंदर सा जी, वही हमारा सच्चा सिजदा है। इसी बात को लक्ष्य करके धनी जी बता रहे हैं, धनी मिले अपन को माया में, जिन भूलो ये अवसर जी। धनी हमें इस माया भी संसार में आकर मिल चुके हैं सुंदर सा जी, अब हमें वो अवसर गंवाना नहीं है। क्योंकि धनी ऐसा नहीं है कि धनी 5वें दिन के सुंदर साथ के हैं तो छठे दिन के सुंदर साथ के नहीं है।
या चौथे दिन के सुंदर साथ के हैं तो पांचवें दिन के सुंदर साथ के नहीं हैं। धनी तो एक क्षण भी अपनी ब्रह्म आत्माओं को अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी, जब तक मेरी परम धाम की आत्माएं पूरी तरह से जागृत होकर निज सुखों में लीन नहीं हो जाती, तब तक मैं तन बदल कर आता रहूँगा। और हर एक परमहंस के माध्यम से हमारे पिया प्राणनाथ जी ही लीला कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमें उस स्वरूप की पहचान करनी है, उस स्वरूप की पहचान की ओर ले जाती है हमें प्रकाश की ये वाणी। सुंदर साथ जी आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम निराश सुंदर पाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी जी। सुंदर पाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी जी। साथ बचन ए चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी जी। साथ बचन ए चित दे सुनियो, देखियो तारतम विचारी जी। प्रणाम जी राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी। मेरे प्यारे श्यामा महारानी जी क्या कह रहे हैं, मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर। श्यामा जी कह रही हैं कि इस तारतम वाणी में कहे हुए प्रकाश के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन कह रहा है सुंदर साथ जी? महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम के श्यामा जी। इस तारतम वाणी के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वचनों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए तथा गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। कौन सी स्थिति की बात हो रही है सुंदर साथ जी? पहले धनी जी कहाँ विराजमान थे? श्यामा जी के धाम हृदय में। अब श्री महामती जी के धाम हृदय में अब इस रूप से धनी जी विराजमान है। श्यामा जी की आत्मा भी कहाँ विराजमान है? महामती जी के धाम हृदय में। अब वो सारा प्रकाश कर रही हैं श्री मुखवाणी का कि अब आप बहुत ही गंभीरता से सुंदर साथ जी इन बातों के ऊपर चिंतन कीजिए। क्या चिंतन करना है? क्या कहा है? आँखों से देखना नहीं है, सिर्फ निर्णय करना है कि हमें करना क्या है, हमें कैसी पहचान धनी की करनी है। पहचान की जब बात आती है सुंदर साथ जी, हमारी जिस भी स्वरूप के ऊपर आस्था होती है, हम उसी स्वरूप को मान लेते हैं कि ये हमारे प्राणनाथ हैं। अगर हम वास्तविक सच्ची पहचान करेंगे ना, तो हम क्या पहचान करेंगे कि परम धाम में जो धनी जी का मूल स्वरूप है, वो स्वरूप कभी भी हमें छोड़ सकता नहीं। जिस माध्यम से भी वो अपनी लीला को संपादित कर रहे हैं, वो मेरे धनी जी ही कर रहे हैं। उस स्वरूप की हमें पहचान करनी है सुंदर साथ जी। डंके की चोट पर हमें ये बातें समझाई जा रही हैं प्रकाश ग्रंथ से कि सुंदर साथ जी अपने चित्त में बहुत ही गहनता से इन विषयों पर विचार कीजिए कि धनी हमें कैसे आकर इस मायावी संसार में मिले हुए हैं। हमसे भूल क्या हो जाती है सुंदर साथ जी? संसारिक तन के पर्दे की आड़ में हम धनी जी की पहचान नहीं कर पाते। हमने देखा है सुंदर साथ जी, अपने कानों से सुना भी है कि जितने भी परमहंस हुए हैं, शेरपुर वाले महाराज जी,
शेरपुर वाले महाराज जी के विषय में से जब भी हमने सुंदर सास से बातें सुनी है तो यही सुना है कि महाराज जी के ऊपर ईमान लाने वाले सुंदर साथ आगे सरकार साहब के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे पिया प्राणनाथ जी सिर्फ शेरपुर में ही हैं और आगे सरकार साहब जी के ऊपर ईमान लाए हुए सुंदर साथ आगे पूज्य स्वामी जी के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार साहब ही प्राणनाथ जी हैं। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम श्री बीतक साहब से भी देखते हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के ऊपर ईमान लाए हुए बहुत से सुंदर साथ ऐसे थे जो श्री महाराज जी के ऊपर ईमान नहीं लेकर आए थे, उनके स्वरूप की पहचान करके लाहा नहीं ले पाए थे। पर सुंदर साथ जी तब तो क्षमा थी, क्योंकि तब अभी परम धाम की वाणी का प्रकाशन नहीं हुआ था। चौथे और पाँचवें दिन की लीला में तो हमारे लिए क्षमा शब्द था सुंदर साथ जी, क्या छठे दिन की लीला में हमारे लिए क्षमा शब्द है? अब तो परम धाम का जर्रा जर्रा धनी जी ने जाहिर कर दिया, हर एक बात को धनी जी ने इशारों में क्लियर करके भी बता दिया, इशारों में भी बता दिया। अगर हम अब भी नहीं समझ पा रहे तो गुनहगार कौन है? हम ही तो गुनहगार हैं। हम ही पिया प्राणनाथ जी के उस स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। हम कहते तो हैं कि प्राणनाथ जी हमारे सब कुछ हैं, हमारे प्राणनाथ हमारे निज मूल पति हैं, हम तन मन से जीव से उनके ऊपर निशावर हैं। अगर हम निशावर होते सुंदर साथ जी तो हमारी स्थिति आज कुछ और होती। सच तो ये है कि हमने अभी तक उनके स्वरूप को पहचाना ही नहीं। अब तक भी हम देखते हैं तो पिया प्राणनाथ जी के पास जाकर हम मांगते क्या हैं सुंदर साथ जी, ये हम अच्छे से देखते हैं। आज भी गुम्मट जी में हम जाएं तो सुंदर साथ वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कोई रख बांधता हुआ दिखाई देता है, कोई कुछ करता हुआ दिखाई देता है सुंदर साथ जी। किस लिए? लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि हमने सन्मंद को अभी तक पहचाना ही नहीं, जो हमारे प्राणों का आधार है, जो हमारी प्राण की नली से भी निकट है। क्या वो हमें फूल जो कह रहा है कि फूल की पाखुड़ी मारने से भी जितना दुख होता है मैं तुम्हें उतना दुख भी नहीं दे सकता, फिर भी हम इन दुख से भागे फिर रहे हैं और वहाँ जाकर अपने निज सुख की मांग करने की बजाय हम क्षणिक सुखों की मांग करते हैं सुंदर सा जी। अगर ऐसा हम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ली है, तो वास्तविकता यही है कि हमने उनके स्वरूप की अभी पहचान नहीं करी है सुंदर सा जी, क्योंकि वो हमारे प्राण घन हैं, प्राण प्रीतम हैं और प्राण प्रीतम कभी अपनी अंगनाओं को दुख नहीं दे सकते। उन्होंने तो साफ कह दिया, दुख तुमको तो होत है जो माया करत है भारी जी। जब हम माया की तरफ दृष्टि करते हैं सुंदर सा जी तो माया हमें पकड़ती है, वरना तो माया कहाँ है। अगर हम उनके दिल में डूबे रहेंगे, 25 पक्षों की शोभा में खोए रहेंगे तो माया है कहीं। माया में जैसे ही हमारी नज़र जाती है, कहते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। परम धाम की शोभा सिंगार से, प्रेममयी चितवनी से जैसे ही हमारी नज़र हटती है तो माया का कष्ट हमें आता है सुंदर सा जी। नहीं तो धनी जब तक है दिल में तो माया कहाँ ठहर जाएगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। अगर हृदय में वो प्रेम का स्वरूप बसा है तो माया ठहर ही नहीं सकती। अगर माया ठहरी हुई है तो प्रेम का स्वरूप आ ही नहीं सकता सुंदर सा जी। ये पहचान हमें करनी है, अभी हम ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं सुंदर सा जी। और अगर पहचान हमें हो गई है तो कैसी चाल हमें चलनी है ये बता रही हैं हमें महामती जी आगे की चौपाई में सुंदर सा जी।
सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाओ परवान जी। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाओ परवान जी। प्रगट में तुमको पहले कहा, भी कहो निर्वाण जी। प्रगट में तुमको पहले कहा, भी कहो निर्वाण जी, भी कहो निर्वाण जी। प्रणाम जी। आशा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि हे साथ जी, आप तारतम वाणी के निर्देशों पर चलते रहने की नीति को अपनाइए। तारतम वाणी के कथनानुसार ही चलना सही मार्ग है। पहले भी मैंने आपसे यह बात प्रत्यक्ष रूप से कही थी कि इस समय भी मैं वही बात दोहरा रही हूँ। सुंदर साथ जी हमें साफ निर्देशन धनी जी श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर क्या दे रहे हैं। अगर हमें समझ ना आए सुंदर साथ जी कि हमें करना क्या है इस मायावी संसार में, तो हमारा मार्गदर्शन करती है हमारी परम धाम की ये वाणी। सुंदर साथ जी ये वाणी क्या है? उजाला है, एक दीपक है जो हमारे रास्ते में पल पल प्रेम की वो लो जलाती है, जिसके उजाले में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। धनी कहते यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊँ परवान जी। यही चाल आपको चलनी है जो श्री मुख वाणी में कह दिया है धनी ने। क्योंकि ये वचन कौन से हैं सुंदर साथ जी? धनी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होवे चरण। इस श्री मुख वाणी के वचनों से हमारे धनी जी के चरण अलग नहीं है सुंदर साथ जी। इन वचनों को यदि हम आत्मसात करें और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चाल को चलेंगे तो वही हमारा सही मार्ग होगा। हम सुंदर साथ क्या करते हैं? हम सबसे कोई ना कोई भूल हो रही है। हम देखा देखी की चाल चलने लगते हैं। किसी अपने हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं, सुंदर साथ की भीड़ को देखते हैं। कोई एक सुंदर साथ अगर कर्म कांड की भक्ति में लगा होता है तो देखा देखी हम भी लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। पर धनी जी कहते आपको कौन सा मार्ग चुनना है? जो श्रीमुख वाणी में बताया है। और श्रीमुख वाणी में क्या बताया है सुंदर साथ जी? आत्म जागृति की एक सोपान सीढ़ी हमारी श्रीमुख वाणी में धनी जी ने क्या बता दी है? पंथ होवे कोट कलब, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। अगर दिल में हमारे प्रेम है हमारे धनी के लिए तो आत्म जागृति होने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। एक पल में हमारी आत्मा पाँव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। पाँव पल में हम इस शून्य निराकार मंडल को पार कर सकते हैं अगर हमारे हृदय में प्रेम का वो पूर बह रहा है। सुंदर साथ जी उसके लिए हमें पल पल सानिध्य करना है हमारी श्रीमुख वाणी का। क्योंकि वाणी क्या करती है? हमें रास्ता दिखाती है। सुंदर साथ जी हम जब माया के बंधनों में पड़कर माया के रास्ते पर कभी भटक भी जाते हैं ना अपने प्रेम के राहों से, तो श्रीमुख वाणी हमें रास्ता दिखाती है। और धनी जी कहते ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, प्रगट मैं तुमको पहले भी कहा भी कहूँ निर्वाण जी। पहले कब कहा था धनी जी ने ये बात सुंदर साथ जी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठकर धनी जी ने तब भी हमें माया की वास्तविकता बताई थी और धाम के वचनों का
मूल्य बताया था कि जो वचन मैं तुम्हें कह रहा हूँ उन वचनों को सत्य मानना। सतगुरु महाराज क्या करवाते थे सुंदर साथ को? धाम की प्रेममयी चितवनी में डुबाए रखते थे, 25 पक्षों का वर्णन करते थे, धनी जी के प्रेम आनंद के विषय में बताते थे। धनी जी वही बातों की याद दिलाते हुए हमें कह रहे हैं कि पहले भी मैंने तुमको ये समझाया था, बे कहूँ निर्वाण जी, और अब फिर से सुंदर साथ जी मैं तुम्हें वो बातें कह रहा हूँ। कहाँ बैठकर? श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर। धनी जी की पहचान हमें करनी है ना सुंदर साथ जी, तो उनके वचनों से पहचानिए कि कौन कौन बोल रहा है उस स्वरूप में बैठकर। अब भी इस छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी धनी हमारे साथ हैं। आज भी वो हमें प्रेम पुकार कर रहे हैं, नगर नगर गांव गांव जाकर आज भी वो आत्माओं के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। पर पहचान हमें करनी है सुंदर सा जी, क्योंकि इन वाणी के उजाले में अगर हम धनी जी की पहचान नहीं कर रहे तो आपन बड़े गुनहगार जी। तो वाणी कहती है तो हम बड़े गुनहगार हो जाएंगे। धनी के वचनों को सुनकर भी अगर हम अनसुना कर रहे हैं तो उस स्वरूप की पहचान करके सुंदर साथ जी उस स्वरूप के चरणों में अपना सर रखिए, क्योंकि उन स्वरूप के चरणों में जब तक हम अपना सर नहीं रखेंगे तब तक हमारे अंतर के पट नहीं खुलेंगे। सुंदर साथ जी ये है प्रकाश की वाणी हमें बता रही है सुंदर साथ जी। आगे सुनते हैं प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। अब जिन माया मन धरो, अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी। अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत जी। कई कई बित कहा मैं तुमको, अजहु न हुए तृप्त जी। कई कई बित कहा मैं तुमको, अजहु न हुए तृप्त जी। अजहु न हुए तृप्त जी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। धामधनी श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी। अब जिन माया मन धरो, तुम देखी अनेक जुगत से। कि सुंदर सा जी माया के इस लुभावने खेल को आपने अनेक प्रकार से अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए अब क्या करना है, इस मिथ्ये माया के जाल में हमें नहीं फंसना है। सुंदर सा जी अपने मन को नहीं लगाना है। हम देख चुके हैं इस माया को बहुत बार। धनी जी कहते मैंने आपको पहले भी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में भी इस माया से दूर रहने के लिए अनेक प्रकार से समझाया था, किंतु आपको अभी भी इससे तृप्ति नहीं हो रही है, अर्थात आप अभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब सुंदर सा जी अनेक प्रकार से हमने माया को कैसे देखा है। पहले हमने ब्रज में देखा, ब्रज में हमने माया को देखा सुंदर सा जी, कैसे हम अपना घर परिवार बनाकर बैठ गए। कुछ पल तो ऐसा रहा कि कन्हैया के प्रेम में सखियां रही, लेकिन एक समा ऐसा आ जाता है, क्या कह दिया कि तू तो पर पुरुष है। माया ऐसा अपना जोर डालती है सुंदर सा जी के धनी जी की स्मृति हमें भूल जाती है। सब सखियां अपने घरों में परिवारों में लीन हो जाती हैं, बच्चों में लीन हो जाती हैं, धनी जी की याद नहीं रहती हृदय में। तब तो श्रीमुख वाणी भी अवतरित नहीं हुई थी सुंदर सा जी।
तो प्रेम रूपी बांसुरी जब धनी जी बजाते हैं और एक एक सखी तक पहुंचती है वो प्रेम पुकार, तब जाकर माया को पीठ दी सखियों ने, सुंदर साथ जी। और अब धनी जी कहते, अब भी तुम इस लुभावने खेल को अच्छी तरह से देख चुकी हो सखियों, हर तरह से तुमने देख लिया है कि ये संसार क्या है, दुख का घर है, पर फिर भी अभी तक तुम्हें इससे तृप्ति नहीं हो रही। अगर तृप्ति हो जाती तो हम एक पल में इन संसारिक सुखों को छोड़ देते जो हमें लग सुख रहे हैं, पर हैं क्या, दुख का घर। अगर वो छूट नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी, तो इसका कारण यही है कि अभी वो दुख हमें दुख लग नहीं रहे हैं, अभी तक हमारा मन इनसे तृप्त हुआ नहीं है, अभी तक हमें सब कुछ सच लग रहा है, सच लग रहा है तभी प्यारा लग रहा है ना। अभी धनी सच नहीं लग रहे हैं, अभी धनी क्या लग रहे हैं कि पता नहीं पिया है या नहीं है, पता नहीं वो मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, पता नहीं हर पल मेरे साथ रहते भी हैं या नहीं रहते हैं। अभी एक संशय की दीवार हमारे और धनी के बीच में खड़ी है सुंदर सा जी। और ये वाणी क्या है, बेशक वाणी। बेशक वाणी से जब तक हम बेशक नहीं होएंगे ना सुंदर सा जी के राजी हैं, बिल्कुल हैं, और उनसे ही मेरा अटूट संबंध है, बाकी तो सब झूठ है, ये तो कुछ पल के लिए है, मैं इस खेल को देखने आई हूँ। जैसे हम किसी पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में जाकर हम जब मूवी कोई देखते हैं तो ये सोच के तो वहाँ नहीं बैठते ना कि मुझे यहीं रहना है हमेशा हमेशा के लिए। हमें पता होता है कि 3-3.5 घंटे की पिक्चर है, उसको देखेंगे और अपने घर लौट जाएंगे। इस प्रकार से अब इस खेल में हम रहें कि ये एक नाटक चल रहा है और देखकर इस नाटक को एक ना एक दिन अपने निज घर में हमें जाना है, धनी के सामने हमें जाना है। और जिस पल हमारे दिल में ये बात आ गई ना सुंदर सा जी कि क्या मुख लेके धनी के सामने जाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। महामती जी ने सुंदर साथ को प्रबोधित करते हुए कहा है कि सुंदर साथ जी क्या मुख लेके धनी के सामने हम जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि पिया लाख बेर अजमा लो तमें न भूले हम। माया का छोटा सा झोंका आया सुंदर सा जी और हम उस झोंके में बह गए, धनी को भूल गए, धनी को पीठ दे दी। सब कुछ सच लग रहा है लेकिन पिया ही सच नहीं लग रहे। यही विश्वास नहीं हो रहा कि वो हर पल मेरे साथ हैं, यही विश्वास नहीं हो रहा कि वो आनंद का प्यार का सागर है। तो ये बातों की याद दिलाते हुए धनी जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी इस माया को पीठ दे दीजिए। अब तक अगर आप तृप्त नहीं हुए तो कब तृप्त होगे। याद करो उन मोमिनों को 5वें दिन की लीला में, याद करें उन ब्रह्म मुनियों को सुंदर सा जी जिन्होंने श्री जी साहिब जी की पहचान करते ही तत्क्षण अपने घर परिवार त्याग दिए, पलट कर देखा नहीं घरों की तरफ, क्योंकि पहचाना कि इस स्वरूप के अंदर मेरे प्राण नाथ बैठे हैं, मेरे प्राण प्रीतम बैठे हैं और वो प्राण प्रीतम ही मेरे अखंड सुख के दातार हैं। ये पहचान इस 6ठे दिन की लीला में जब हमें होगी सुंदर सा जी, तब ही माया हमसे छूटेगी, अदरवाइज नहीं छूटेगी। अभी तक हमें उस स्वरूप की ही पहचान नहीं हो रही है, अभी तक हम ये ही जान नहीं पा रहे हैं कि मेरे धनी जी बैठे कहाँ हैं, कहाँ है वो स्वरूप, कहाँ वो मेरे लिए नगर नगर गांव गांव आज भी चल रहा है कि मेरी परम धाम की आत्माओं इस माया से तृप्त हो जाओ, इस माया को पीठ दे दो। ये प्रेम पुकार है धनी जी के हृदय की सुंदर सा जी प्रकाश की वाणी में। इस प्रकाश की वाणी के उजाले में भी अगर हम नहीं जगेंगे तो हम कब जगेंगे सुंदर सा जी,
कब जगेंगे? प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रणाम जी, राशामा जी। जब लग तुम रहो माया में, जिन किन छोड़ो रास जी। जब लग तुम रहो माया में, जिन किन छोड़ो रास जी। 25 पख लीजो धाम के, जो होई धनिक प्रकाश जी। 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होई धनिक प्रकाश जी। जो होई धनिक प्रकाश जी। प्रणाम जी, श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री मामती जी के धाम हृदय से इस चौपाई के माध्यम से हमें बहुत ही प्यारी सीख दे रहे हैं सुंदर सा जी। जब लग तुम रहो माया में, जिन किन छोड़ो रास जी। धनी जी कहते ठीक है सुंदर सा जी, माया के इस ब्रह्मांड में तुम्हें जब तक रहना पड़े तुम रहो, पर एक बात को अपने हृदय में बसा लो। रास वाणी का सार तत्व अपने हृदय में बसा लो सुंदर सा जी, कि रास वाणी का सार तत्व हमें क्या कहता है। रास वाणी का सार तत्व क्या है सुंदर सा जी? प्रेम। पूरी रास की वाणी हमें प्रेम के रास्ते का अनुसरण करवाती है। प्रेम को अगर हमने अपने हृदय में धारण कर लिया ना, पहले नंबर पर क्या रख लिया? धनी जी का प्रेम। अव्वल दोस्ती हक की, पीछे दोस्ती बंधन। धनी जी कहते कोई बात नहीं, सब तुम्हें माफ़ है। माया के ब्रह्मांड में जब तक तुम्हें रहना पड़ रहा है रहो आत्माओं, पर प्रेम रासवाणी का सार तत्व तुम शिरोधार्य कर लो। प्रेम को अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि ये प्रेम ही तुम्हारे लिए धाम के दरवाजे खोलेगा। सबसे पहले नंबर पर धनी जी को रख लो, पीछे जो मर्जी काम करो। वाणी हमें कभी ये नहीं कहती सुंदर सा जी कि संसार के कर्तव्यों से हम अपना मुख फेर कर बैठ जाएं। कभी धनी हमें ये नहीं कहते। ब्रज में भी हमने सब कार्य करे थे, घर का सारा कार्य करते हुए भी सखियां हर पल कान्हा के चिंतन में रहती थी। वही चाल हमने चलनी है, एने पागले अपन चालिए। रास की वाणी में हमें बता दिया कि कैसे हमें चलना है, जैसे हम पहले चले थे। ब्रज से जब हम रास में गए थे सुंदर सा जी, वही चाल हमने चलनी है। प्रेम को सबसे ऊंचा दर्जा दीजिए, धनी को पहले नंबर पर। अब धनी जी को पहले नंबर पर हमने रखना है तो क्या करना है सुंदर सा जी? हम सोचें कि हम पहले नंबर पर राजी को कैसे रखें। सुबह जब भी हम उठें, सबसे पहले राजी का ध्यान करें। सबसे पहले अपने दिल के सिंहासन पर अपने प्रीतम को विराजमान करें कि मेरे प्राण प्रीतम, आप मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण जीवन है। मैं आपकी आत्मा, आपका दीदार पाना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ दुल्हा। सबसे पहले हमारे धाम हृदय में हमारे धनी की शोभा बसे सुंदर सा जी। ये करना अगर हमें आ गया तो हम इस माया में रहते रहते सारी बाजी जीत जाएंगे। माया में रहते हुए भी हम माया से परे रहेंगे। जैसे कमल का एक फूल होता है सुंदर सा जी, भले ही वो कीचड़ में उसको रहना पड़ता है, पर कीचड़ उसको छू भी नहीं पाता है। तभी धनी जी ने कमल के फूल के ऊपर सिंहासन लगा के हमें उपमा दी है कि मेरी परम धाम की आत्माओं, माया के इस ब्रह्मांड में भले तुम्हें रहना पड़ रहा है, पर माया से सदा परे रहना और पहले नंबर पर मेरे प्रेम को बसा के रखना। रासवाणी का सार तत्व अपने हृदय में धारण करते हुए रहना तुम। और क्या करना? 25 पख लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। और अपने जो 25 पक्ष हैं ना धाम के,
उनको हृदय में बसाकर रखना। खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के जाकी असल हक सो निस्बत। परम धाम की आत्मा एक पल के लिए भी अपने धनी के चरणों को नहीं भूलती है। वही हमने करना है, सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले फोम बैठे हैं जाहे। सुंदर साथ जी हर पल चित्त की वृत्तियों को धनी के चरणों में अनुभव करना है। ये सोचना है कि मैं बैठी कहाँ हूँ, परम धाम के मूल मिलावा में, अपने धनी के चरणों में, जहाँ पर तो मेरा ये संसारिक तन कार्य कर रहा है। ये तन भी किसकी मेहर तले है? धनी जी की मेहर तले। अगर हम ऐसे रहेंगे ना धनी के प्यार में, तो हमारे दोनों तन धनी की मेहर तले हो जाएंगे। ए दो तन तले कदम के, आत्म पर आत्म। श्री मुखवाणी कहती है कि हमारे दोनों तन धनी के हुक्म के तले हैं। ए दो तन तले हुक्म के, आत्म पर आत्म। आत्मा का तन अर्थात हमारा ये शारीरिक तन, और पर आत्म अर्थात हमारा मूल तन जो परम धाम में है। दोनों ही धनी जी की मेहर की छाँव तले हैं। सुंदर सा जी, अगर हमने धनी को पहले नंबर पर बिठा रखा है अपने दिल में, तो दोनों तनों को महफूज रखना भी पिया का काम है, उनसे कार्य करवाना भी पिया का काम है। तो जब हमने प्रीतम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या हमारा अच्छा है बुरा है सब वही जानेंगे। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे क्या कहेंगे हम, तो राजी हैं हम जैसे तेरी रजा, कि प्रीतम मैं तो उसी रजा में राजी हूँ जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि मेरी रजा तो गलत हो सकती है, तेरी रजा गलत नहीं हो सकती कभी भी। धनी जी ने जो दिल में सोच रखा है सुंदर साथ जी, वहाँ तक तो हमारी सोच पहुँच ही नहीं सकती। वो तो कभी गलत हो सकता ही नहीं। हम कुछ गलत सोच सकते हैं अपनी यहाँ की क्षणिक बुद्धि से, इसलिए अपनी बुद्धि तो हमें लड़ानी ही नहीं है। सुंदर साथ जी, धनी के ऊपर सर्व समर्पण करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, और यही हमें रास और प्रकाश की वाणी सिखा रही है। अब हम आखिरी की चौपाई लेते हैं। सुंदर सा जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी कहे इंद्रावती बचन पियो के, जिन देखाया धाम वतन जी। कहे इंद्रावती बचन पियो के, जिन देखाया धाम वतन जी। अब कोटक छल करी जो माया, तो बिना छूटे धनी के चरण जी। अब कोटक छल करी जो माया, तो बिना छूटे धनी के चरण जी। तो बिना छूटे धनी के चरण जी। श्यामा जी प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, इस चौपाई के माध्यम से प्राण प्रीतम अक्षरातीत हमें श्रीमुख वाणी की महिमा को बता रहे हैं। सुंदर सा जी, कहे श्री इंद्रावती वचन पियोगे। श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि मेरे धनी जी के ये प्यारे वचन, ये श्रीमुख वाणी जो उनके धाम हृदय में विराजमान होकर धनी जी बोल रहे हैं, जिन दिखाया धाम वतन जी। इन वचनों ने मुझे धाम की पहचान करवाई, परम धाम की पहचान करवाई, धनी के स्वरूप की पहचान करवाई। और इस वाणी की बरकत से अब क्या हो गया है, अब कोटक छल करे जो माया, तो भी ना छूटे धनी के चरण जी। अब श्री इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर सा जी, अब माया कोटान बेर भी अपने जतन कर ले, तो भी धनी जी के जो चरण कमल है हमसे किसी भी स्थिति में छूट नहीं सकते।
कब नहीं छूटेंगे सुंदर साथ जी? जब हम श्रीमुख वाणी के ऊपर दृढ़ ईमान लाएंगे, इन वचनों को अपने हृदय में बसाएंगे, इन वचनों को पूर्ण रूप से धनी के दिल की बात समझते हुए हम आत्मसात करेंगे, तो माया जितना भी अपना प्रपंच फैला ले, पर माया का वो प्रपंच हमारे ऊपर चलेगा नहीं। माया हर प्रकार से जतन करती है सुंदर साथ जी, क्योंकि माया किसके आदेश से खड़ी है? माया भी धनी जी के आदेश से खड़ी है। माया को भी धनी जी ने हुक्म दे रखा है कि आत्माओं को भुला दो, और आत्माओं को भी धनी का आदेश है कि वतन में उठ चली आओ। तो अब दोनों तरफ हुक्म किसका है? धनी जी का ही तो हुक्म है ना। अब कम बल तो कम किसी का भी नहीं है, माया का बल भी कम नहीं है और आत्माओं के प्रेम का बल भी कम नहीं है। और धनी जी कहते, जब तुमने मेरे वचनों को आत्मसात करके अपने प्रेम के उस बल को पहचान लिया, तब माया का बल कम पड़ जाएगा तुम्हारे आगे, तब प्रेम परवान चढ़ जाएगा। वो हमें करना है सुंदर साथ जी। ये श्रीमुख वाणी का पूरा निर्देशन हमें है धनी जी के द्वारा, कि अगर हमें समझ ना आए सुंदर साथ जी, कभी भी हमारे पाँव डगमगाएं, तो हम क्या करें? श्रीमुख वाणी खोलें, धनी से बात करें कि धनी मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं? धनी रास्ता दिखाते हैं सुंदर साथ जी, वाणी से वो हमसे बात करते हैं। और जब हमें रास्ता मिल जाए तो फिर हमें चलना कैसे है? जैसे हम ब्रज में चले। काम सारा करना है घर का। धनी कभी ये नहीं कहते कि सब छोड़ के बैठ जाओ, वो कभी नहीं कहेंगे ये बात। धनी क्या कहते हैं? सब कुछ करते हुए भी दिल में मुझे बसा के रखो, जैसे तुम ब्रज में बसा के रखती थी। खाना बना रही थी तो किस लिए? मेरा काना आएगा। माखन निकाल रही थी तो किस लिए? मेरा काना आएगा, उसको माखन का भोग लगाऊंगी। ऐसे ही सारा कार्य धनी की याद में कीजिए सुंदर सा जी। अगर धनी की याद में हम पल पल रह रहे हैं, तो हमारे इस धाम दिल में हम उनको प्रत्यक्ष महसूस करेंगे कि मेरे पिया हर पल हमारे साथ हैं, वो एक पल भी दूर नहीं है। तो माया में रहते हुए भी हम माया से परे रहेंगे, जिसे कहा है दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। इस तरह से हमारे दोनों तन धनी की मेहर की छाँव तले हैं सुंदर सा जी। उसी मेहर को आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना है और श्रीमुख वाणी के वचनों पर चलना है। यही वाणी का सार तत्व है। प्रेम प्रणाम जी।